नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धनराज सिंह चारण है और आप सब मुझे प्रेम से हम सफ़र के नाम से जानते हो। दोस्तों, आज मैं एक महान योद्धा के बारे में आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसकी जीवनी, उसके बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी के बारे में भी, उनके त्याग के बारे में भी कहने जा रहा हूँ। पर उससे पहले दोस्तों, यह लेख लिखते समय एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह किसी अंधकार और अधर्म या अन्याय का समर्थन नहीं है। मैं स्वयं जानता हूँ कि राम धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक है और उनके प्रति मेरी श्रद्धा अडिग है। किंतु इतिहास और महाकाव्य हमें यह भी सिखाते हैं कि वीरता केवल पक्ष देखकर नहीं आंकी जाती। रणभूमि में खड़ा हर योद्धा अधर्मी नहीं होता और हर शत्रु कायर नहीं होता। यह लेख मेघनाद, इंद्रजीत और सुलोचना की उस वीरता, निष्ठा और त्याग को नमन है जो अपने कर्तव्य के प्रति अंत तक अडिग रहे। शत्रु होने के बावजूद यदि कोई महान गुणों से युक्त हो तो उसकी वीरता का सम्मान करना धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि धर्म की ही व्यापकता है। और यह गद्य समर्थन नहीं, स्वीकार है कि वीरता जहां भी हो वह नमन योग्य है। दोस्तों, भाग पहला लेकर मैं आ रहा हूं आपके सामने, जिसका नाम मैंने रखा है कि मेघनाद से इंद्रजीत बनने तक तप, विजय और कर्तव्य। दोस्तों, मेघनाद का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ, वह जन्म से ही उद्देश्य लेकर आया था। रावण जैसे महाबली पिता का पुत्र होना सरल विरासत नहीं थी, वह एक भारी उत्तरदायित्व था। जहां अन्य बालक खेल और ऐश्वर्य में रमते थे, वहीं मेघनाद का मन साधना और अनुशासन, आत्मसम्मान की ओर झुका था। उसमें अहंकार नहीं था, वह आत्मसम्मान का प्रखर था। वह जानता था कि केवल वंश नहीं, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। मेघनाद ने अल्पायु में ही अस्त्र शस्त्र विद्या में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली, पर उसकी वास्तविक शक्ति शस्त्र नहीं, तपस्या थी। उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अग्नि की कठोर आराधना की। यह तप केवल अपराजय बनने के लिए नहीं था, बल्कि स्वयं को अपने कर्तव्य के योग्य सिद्ध करने के लिए था। उनकी साधना ने उन्हें वह सामर्थ्य दिया जिसे देखकर देवता भी सावधान हो गए। वह शक्ति से अंधा नहीं हुआ, बल्कि और अधिक संयमी बन गया। देवताओं और असुरों के संघर्ष में जब मेघनाद रणभूमि में उतरा तो युद्ध का स्वरूप ही बदल गया। उसने न केवल पराक्रम दिखाया, बल्कि रणनीति, धैर्य और बुद्धि का ऐसा समन्वय किया जो दुर्लभ था। वह युद्ध में क्रूर नहीं था, वह निर्णायक था। देवताओं की सेनाएं उनके सामने टिक न सकी। अंततः वह क्षण आया जब उसने स्वयं देवराज इंद्र को पराजित कर बंदी बना लिया। यह विजय केवल शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। इसी विजय के पश्चात मेघनाद को वह नाम प्राप्त हुआ जिसने उसे अमर कर दिया, और वो नाम था इंद्रजीत। यह नाम केवल अहंकार का प्रतीक नहीं था, बल्कि वर्षों की तपस्या, संयम और संकल्प का फल था। जिसने इंद्र को जीत लिया वह साधारण नहीं रह सकता था। तीनों लोकों में उसका नाम सम्मान और भय दोनों के साथ लिया जाने लगा। इंद्रजीत की विजय यात्रा यहीं नहीं रुकी। उसने बार बार सिद्ध किया कि उसकी शक्ति स्वार्थ के लिए नहीं है। वह जानता था कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह कर्तव्य से बंधी हो। उसने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं समझा, ना ही देवताओं का उपहास किया। वह बस अपने मार्ग पर अडिग रहा, लंका की रक्षा, पिता के मान और अपने धर्म के प्रति। इसी काल में सुलोचना उसके जीवन में आई। सुलोचना केवल एक विवाह नहीं थी, वह उनके जीवन का संतुलन थी। उन्होंने इंद्रजीत को केवल विजेता नहीं, एक संवेदनशील पुरुष के रूप में देखा। वो जानती थी कि जिस पुरुष से उन्होंने विवाह किया है उसका जीवन युद्ध और मृत्यु के बीच झूलता रहेगा। फिर भी उसके मन में भय नहीं था, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ से मुक्त था। सुलोचना का पतिव्रता होना दिखाता है। वह जानती थी कि पतिव्रता का केवल
अर्थ केवल सेवा नहीं बल्कि धर्म में सहभागी होना है। इंद्रजीत जब यज्ञ करता, युद्ध की तैयारी करता या मौन में डूबा रहता, सुलोचना हर स्थिति में उसके साथ थी। उन्होंने कभी उसे नहीं रोका, बल्कि वह समझती थी कि किसी योद्धा को उसके कर्तव्य से हटाना प्रेम नहीं, कमजोरी है। राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह विचारों का युद्ध था। इंद्रजीत इस तथ्य से अनजान नहीं था कि राम धर्म पक्ष में है, किंतु उनके लिए धर्म का अर्थ केवल सार्वभौमिक सत्य नहीं था, बल्कि उनका निजी कर्तव्य भी था। उनके सामने प्रश्न सरल नहीं था, पर उसका उत्तर स्पष्ट था। वह अपने पिता, अपनी भूमि, अपने व्रत को नहीं छोड़ सकता था। रणभूमि में इंद्रजीत अपराजय सिद्ध हुआ। उसने मायावी युद्ध कौशल से शत्रु को पराजित किया, चकित किया। लक्ष्मण को मूर्छित करना उसके सामर्थ्य का ही प्रमाण था, किंतु हर विजय के साथ उसका मन और अधिक गंभीर होता गया। वह जानता था कि युद्ध अंततः किसी न किसी के पूर्ण अंत पर ही समाप्त होगा। इंद्रजीत की महानता यहीं प्रकट होती है। वह अज्ञान में नहीं लड़ रहा था, वो जानता था कि परिणाम क्या हो सकता है। फिर भी उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए लड़े जाते हैं। वह वीर था, निर्भीक था और अंतर्मन से शांत भी। उसे मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि उसने जीवन को कर्तव्य में अर्पित कर दिया था। सुलोचना यह सब जानती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर निर्णय में कोई डगमगाहट नहीं थी। वह जानती थी उसका पति इतिहास की उस पंक्ति में खड़ा है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहीं से कथा बलिदान की ओर बढ़ती है, यहाँ जहां वीरता और त्याग एक हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम धनराज सिंह चारण है और दूसरे भाग को लिखते समय यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह लेख न तो अधर्म का समर्थन है और न ही धर्म के विरुद्ध कोई तर्क। श्री राम मर्यादा, सत्य और करुणा के प्रतीक है, उसमें कोई संशय नहीं है। किंतु महाकाव्य केवल विजेताओं की कथा नहीं होते, वे उन योद्धाओं को भी स्थान देते हैं जिन्होंने जानते बूझते हुए पराजय का मार्ग चुना, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य सर्वोपरि था। यह भाग मेघनाद, इंद्रजीत और मेघनाद और सुलोचना के उस अंतिम पथ की कथा है जहां साहस आंसू बन जाते हैं और प्रेम बलिदान। यह समर्थन नहीं, यह नमन है उस वीरता को जो अंत को जानते हुए भी पीछे नहीं हटी। तो दोस्तों, मैं दूसरा भाग शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम मैंने दिया है निकुंभला से रणभूमि तक, सुलोचना का संकल्प और सर्वोच्च बलिदान। दोस्तों, इंद्रजीत जानता था कि युद्ध अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। लंका की भूमि पर केवल अस्त्रों की टकराहट नहीं हो रही है, बल्कि भाग्य की रेखाएं खींच रही है। उसे यह भी ज्ञात था कि अब साधारण युद्ध से विजय संभव नहीं है, इसलिए उसने उस मार्ग को चुना जो केवल महान योद्धा ही चुनते हैं, और वो था यज्ञ। यह यज्ञ केवल शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं था, यह आत्मसमर्पण का अनुष्ठान था। यह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो इंद्रजीत अपराजय हो जाता, और यदि बाधित होता तो मृत्यु निश्चित थी। यज्ञ से पूर्व सुलोचना और इंद्रजीत का संवाद साधारण नहीं था। यह विदाई नहीं थी, यह मौन स्वीकृति थी। सुलोचना जानती थी कि यह यज्ञ या तो अमरता देगा या विधवा होने का वरदान। फिर भी उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने अपने पति से विजय की कामना नहीं की। उन्होंने केवल यह कहा कि आप अपने धर्म से विचलित ना हो, और यही वाक्य उसके प्रतिव्रता होने का प्रमाण है। इंद्रजीत यज्ञ में लीन हुआ। वातावरण गंभीर था, देव और दानव दोनों की दृष्टि उस पर टिकी थी, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। विभीषण के माध्यम से राम पक्ष को यज्ञ का रहस्य ज्ञात हो गया। लक्ष्मण, हनुमान और अन्य वीर निकुंभला मंदिर पहुंचे। यज्ञ भंग हुआ। उसी क्षण इंद्रजीत जान गया, अब वापसी का कोई मार्ग नहीं बचा है। उसने क्रोध नहीं किया, उसने विलाप नहीं किया, उसने केवल शस्त्र उठाए। युद्ध आरंभ हुआ, और यह युद्ध किसी भ्रम का नहीं था। लक्ष्मण इंद्रजीत आमने सामने थे।
एक और मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुज, दूसरी ओर लंका का सर्वोच्च योद्धा। यह युद्ध धर्म बनाम अधर्म का सरल समीकरण नहीं था, यह कर्तव्य बनाम कर्तव्य का संघर्ष था। इंद्रजीत ने अपने समस्त दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। रणभूमि कांप उठी, आकाश, पृथ्वी और दिशाएं उस युद्ध की साक्षी बनी, पर उस बार उसकी शक्ति भी उसे बचा नहीं सकी। लक्ष्मण का बाण, जो केवल शस्त्र नहीं उद्देश्य था, इंद्रजीत को लग ही गया। वो क्षण आ गया जिसे वह भीतर ही भीतर स्वीकार कर चुका था। रणभूमि में गिरते समय इंद्रजीत के मन में न पराजय का दुख था, न मृत्यु का भय। उसके हृदय में केवल एक विचार था कि मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। यही उसकी विजय थी। शरीर पराजित हुआ था, आत्मा नहीं। इधर सुलोचना को जैसे ही यह समाचार मिला, उसका संसार स्थिर हो गया, पर वह टूटी नहीं। उन्होंने विलाप नहीं किया। वह जानती थी कि जो पुरुष कर्तव्य के लिए मरा हो, उसके लिए आंसू नहीं, मौन चाहिए। वह स्वयं रणभूमि पहुंची, पति के निर्जीव शरीर को देखा। वह शरीर जो कभी अभेद्य था, आज शांत था। सुलोचना का वह क्षण केवल शोक का नहीं, वह निर्णय का क्षण था। उन्होंने जीवन को पकड़े रखने का प्रयास नहीं किया। उनके लिए जीवन का अर्थ ही पति के धर्म से जुड़ा था। उन्होंने स्वयं को अग्नि को समर्पित किया। यह आत्महत्या नहीं थी, यह उनके लिए सहगमन था। वह जानती थी कि संसार इसे क्या कहेगा, पर उन्हें संसार की परिभाषा से ऊपर उठना था। सुलोचना का यह बलिदान किसी सामाजिक दबाव का परिणाम नहीं था, यह उनका स्वतंत्र निर्णय था। उन्होंने अपने प्रेम को निर्बल नहीं होने दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रतिव्रता होना दासता नहीं, बल्कि चेतन समर्पण है। उनका बलिदान मेघनाद के बलिदान से छोटा नहीं था, वह उनकी पूर्णता था। इंद्रजीत का अंत लंका के लिए केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह लंका की आत्मा का आघात था। रावण ने पुत्र खोया, पर इतिहास ने एक आदर्श पाया। रावण की अनेक भूलों के बीच इंद्रजीत उसकी सबसे उज्जवल रचना था। वह पुत्र जिसने पिता की हर गलती नहीं, पर पिता के मान की रक्षा अंतिम श्वास तक की। राम पक्ष में भी इस विजय को उत्सव नहीं बनाया, क्योंकि वह विजय किसी कायर पर नहीं, एक महान योद्धा पर प्राप्त हुई थी। यही रामायण की महानता है। वह शत्रु की वीरता को भी स्वीकार करती है। इंद्रजीत मारा गया, पर अपमानित नहीं हुआ। आज जब हम मेघनाद और सुलोचना को स्मरण करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि यह कथा अधर्म का गुणगान नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की जटिलता का स्वीकार है। जीवन हमेशा श्वेत और श्याम नहीं होता। कभी कभी धर्म का पालन करते हुए भी व्यक्ति पराजित होता है, और वहीं पराजय उसे अमर बना देती है। दोस्तों, मेघनाद ने यह सिखाया कि वीरता का अर्थ जीतना ही नहीं, पीछे न हटना है। और सुलोचना ने यह सिखाया कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं, निभाना भी है। और यही कारण है कि वे दोनों इतिहास के पन्नों में नहीं, अंतरात्मा में जीवित है। दोस्तों, यह कथा किसी पक्ष की नहीं, यह कथा कर्तव्य की थी। मेघनाद ने यह सिद्ध किया कि वीरता का अर्थ केवल जीत नहीं होता। कभी कभी सच जानते हुए अपने धर्म पर अड़िग रहना सबसे बड़ा साहस होता है। और उधर मां सुलोचना ने यह बताया कि प्रेम भावुकता नहीं, बल्कि अंतिम क्षण तक निभाया गया संकल्प होता है। यह लेख अंधकार का समर्थन नहीं करता, यह केवल इतना स्वीकार करता है कि दीपक बलिदानों से ही जलते हैं, और तूफानों से डरकर राहें बदली नहीं जाती। जो अपने कर्तव्य से नहीं डिगते, वे हार कर भी इतिहास में अमर हो जाते हैं। मैं धनराज सिंह चारण, आपका अपना हमसफर, अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास के उन्हीं पात्रों को नमन करता हूं, जिन्हें समझने के लिए आंख नहीं, अंतरात्मा चाहिए। यह श्रद्धांजलि है मेघनाद की उस वीरता को, सुलोचना की उस निष्ठा को, और उस कर्तव्य को जो भावुकता से बड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप देख रहे थे मेरा चैनल रूह की महक।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।